इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 68 और 69 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और हम एकेडमी को देखते हैं। फिर एक आदमी इन्यूक से बोलता है, मैंने आपको दूर से काफी बार देखा है, लेकिन पहली बार आपसे आमने सामने मिल रहा। मेरा नाम सुहान है, मैं बैखो से हूँ। इन्यूक सोचता है, ओह सुहान, नेक्स्ट इन लाइन लीडर यहाँ खुद आया है। मेरा नाम इन्यूक है, केडन कहता। यह आदमी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा। मैं इस एकेडमी से काफी पावरफुल एनर्जी फील कर पा रहा। वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी महसूस कर सकता हूँ। लगता है इन्होंने इसको बनाने में काफी मेहनत की है। सुहन कहता, अब जब सबकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है तो हम स्टूडेंट्स को डॉर्मेट्री तक छोड़ देते हैं। और हाँ मिस्टर गू, प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलना। तुम दोनों जियो और वोइन होना, तुम दोनों उसके साथ जाओ। जियो जाते हुए कहता, ठीक है, बाद में मिलते हैं। वो आदमी बोलता है, ये जो दोनों रूम है ये तुम्हारे लिए, अपने लिए कोई भी एक रूम चूज कर लो। एकेडमी कल से स्टार्ट होगी, इसलिए अपने आप को तैयार रखना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जियो अपने रूम में आकर खुश हो रहा होता है और फिर कहता, केडन ये जगह तो कमाल की है ना। केडन कहता, घंटा, इसका असली मकसद ट्रेनिंग करवाना है, तो इसमें इतना ज्यादा पैसा लगाने की क्या जरूरत थी। मतलब तू ही सोच, अगर ये लोग इतनी अच्छी फैसिलिटी देंगे तो स्टूडेंट आलसी हो जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और सोहन कहता, आप अंदर चले जाओ, प्रिंसिपल वेट कर रहे। इन्यूक अंदर जाता है। प्रिंसिपल बोलता है, हमें मिले काफी वक्त हो गया है ना। इन्यूक कहता, आप कैसे हो सर। फिर हमें प्रिंसिपल के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम स्योंगे खान है। पहले ये कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर था। प्रिंसिपल कहता, मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन अगर मुझे ये जॉब करने के लिए फोर्स ना किया जाता तो और भी ठीक होता। इन्यूक सोचता है, रिटायर होने के बाद से इन्होंने अपनी जिंदगी आराम से जीने का सोचा होगा, लेकिन यहाँ पर लाने की वजह से शायद ये खुश नहीं। पर क्या सच में ये इसलिए यहाँ पर है कि इनको आने के लिए बोला गया है, या फिर इसका कुछ और रीजन है। प्रिंसिपल बोलता है, आओ चलो बैठकर बात करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता कि उन्होंने क्या बात की थी। इन्यूक बाहर निकलकर बोलता है, मैं इनसे थोड़ी देर बात करके ही थक गया। ओह स्योंगा, तू यहाँ कुछ दिन पहले ही आ गया था, इसीलिए इंस्ट्रक्टर के कपड़ों में घूम रहा ना। वो बोलता है, मैंने सुना तूने सुबिन की मदद की थी, मेरे साथ चल, मैं तुझे चैपरॉन डॉर्म्स लेकर चलता हूँ। मैंने सुना है कि बाकी ग्रुप्स के बच्चे यहाँ आधा महीना पहले ही आ गए थे, उन्होंने ये जगह काफी अच्छे से अडेप्ट कर ली होगी। इन्यूक पूछता है, पर उन्होंने तो ये बोला था कि एकेडमी कल से स्टार्ट होगी और सबको आ जाना है। स्योंगा कहता, हाँ पर बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले ही आना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें रोक नहीं सके। इन्यूक पूछता है, इसका मतलब सारे ग्रुप्स हमसे पहले आ गए थे। स्योंगा बोलता है, हाँ अब हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि शिनवा और यूनियन काफी तेजी से ग्रो कर रहे। इन्यूक बोलता है, लेकिन मुझे बस बच्चों की चिंता हो रही। सीन शिफ्ट होता है और हम जियू को देखते हैं। उसकी डोरबेल बजती है, वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ दो लोग होते हैं। वो पूछते हैं, तुझे इतना वक्त क्यों लगा दरवाजा खोलने में। जियू कहता, मैं कपड़े बदल रहा था। लंबा लड़का सोचता है, ये देखने से काफी वीक लग रहा, मैं इससे तो बेहतर ही परफॉर्म करूंगा। मेरा नाम जोंग सू ली है, मैं भी सेम फ्लोर पर रहने वाला हूँ। जियू अपना नाम बताता है। फिर वो पूछता, चल मुझे अब ये बता कि तेरी अवेकन पावर्स क्या है। तभी वहां वोइन आकर कहता, तूने ये नहीं सीखा है क्या कि दूसरों से उनकी अवेकन पावर्स नहीं पूछ सकते। वो बोलता है, मुझे पता है, लेकिन तू है कौन, क्या तू भी अभी यहाँ आया है। जियू कहता, रुको, पर तुम मेरे से ये पूछ क्यों रहे हो। जोंगसू बताता है, क्योंकि अनअफिलिएटेड अवेकन को मिलकर रहना चाहिए। जियू पूछता है, मिलकर रहने से तुम्हारा क्या मतलब है। वो बोलता है, अपना दिमाग लगा, तुझे लगता है कि यहाँ हमारे जैसे अनअफिलिएटेड अवेकन की इज्जत होगी, इसलिए हमें एक दूसरे की पावर्स जानकर एक साथ मिलकर रहना चाहिए। वोइन कहता, मैं समझ गया जो तुम कहना चाहते हो, लेकिन हमें अभी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, टाइम के साथ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जोंगसू कहता, वो तू डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसीजन बाकी अनअफिलिएटेड अवेकन जो तुमसे पहले आए थे सबने मिलकर बनाया है, इसीलिए तुम्हें भी बताना होगा। वोइन बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा। जियू कहता, मैं भी नहीं बताऊंगा। ये अच्छी बात है कि तुम सब इतनी कोशिश कर रहे हो, लेकिन बिना किसी रूल को तोड़े भी तो साथ में रह सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जियोंग कॉल में इन्यूक से बात कर रही होती है। वो पूछती है, क्या ये सच है कि मिस्टर हान वहां पर हैं? इन्यूक बोलता है, हाँ ऐसा लगता है कि वो यहीं रुकने वाले हैं, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पाया हूँ कि उन्होंने प्रिंसिपल की पोजीशन एक्सेप्ट क्यों की। अभी तक तो वो सारे ऑफर रिजेक्ट करते आए थे।
और हाँ, जैसा हमने सोचा था, दूसरे ग्रुप्स के बच्चे हमारे बच्चों पे नजर रख रहे हैं। यूनियन और शिन्वा को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप्स यहाँ आधा महीना पहले ही आ गए थे। लेकिन अब चिंता मत करना, मैं ध्यान रखूंगा। कल से एकेडमी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैं ज्यादा कॉल नहीं कर पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और जोंगसू बोलता है, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा था, तो मुझे हल्के में ले रहे, कहीं मरना तो नहीं चाहते? उसके साथ वाला लड़का बोलता है, शांत हो जाओ, कहीं तुम यहाँ इन्हें मार के अपने लिए दिक्कत तो नहीं खड़ा करना चाहते? वो सोचता है, ये बोल तो सही रहा। अपने आप को लकी समझना, अगर हम बाहर मिले होते तो मैं तुम्हारा वो हाल करता जो तुम सोच भी नहीं सकते। दूसरा वाला कहता है, तुम दोनों प्लीज जिद मत करो और बता दो अपनी पावर्स। जिऊ कहता, मैंने नहीं बोला ना, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? जोंगसू बोलता है, बस अब बहुत हो गया, मुझे भी अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। पर तभी उसको पीछे से एक लात पड़ती है। हम देखते हैं कि ये जीसक होता है। वो कहता, क्यों बे चूतिए, तू किसको मारने वाला है? अब बताना, आखिर तू होता कौन है इन्हें धमकी देने वाला? जोंगसू पावर रिलीज करते हुए उसको गाली देता है। जीसक कहता, देखो तो लगता है अब तू सच में मरना चाहता है, तो आजा फिर लड़ते हैं। तभी जियो कहता, जीसक रुक जाओ, तुम्हें ऐसे किसी को नहीं मारना चाहिए। जीसक कहता, लेकिन उसने पहले मुझे अपनी पावर्स दिखा के गुस्सा दिलाया था। जोंगसू सोचता है, क्या जियो इसको जानता है, इसीलिए तब से इतना अकड़ रहा था, क्योंकि इसके पीछे ये है। जीसक पूछता है, तू ऐसे क्या देख रहे बे? जोंगसू बोलता है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम इसको जानते हो। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जियो पूछता है, क्या तुमने अपना रूम देख लिया? जीसक कहता, हाँ, मैंने जैसे ही अपना रूम देखा उसके बाद यहाँ आया, लेकिन तुम्हारे रूम मेरे से काफी ज्यादा दूर हैं। तभी वहां वोइन आकर जियो को हेलो करता है। किडेन सोचता है, अबे यार, अब वापस ये लोग परेशान करेंगे। सुबिन बोलती है, तुम्हारा रूम काफी दूर है क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स अलग हैं। मैंने सुना है अफिलिएटेड और अनअफिलिएटेड अवेकिंग के रूम्स अलग रखे गए हैं। जियो बोलता है, इसलिए शायद वो लड़का एक साथ मिलकर रहने को कह रहा था। जीसक पूछता है, कौन बोल रहा था? जियो बताता है, वही लड़का जिससे तुम अभी मिले थे, वो भी मेरे और वोइन की तरह अनअफिलिएटेड अवेकेंड है। वोइन कहता, हाँ, वो हमसे हमारी अवेकेंड पावर्स पूछ रहा था ताकि एक साथ रह सके। सुबिन और जीसक बोलते हैं, साला पूरा पागल है वो। फिर हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है। किडेन कहता, यार, तुम लोगों ने बात करके परेशानी कर डाला था। जियो बोलता है, किडेन, मैं ये जीसक और सुबिन से नहीं पूछ पाया, पर मुझे जानना है कि क्यों अनअफिलिएटेड अवेकेंड को साथ में मिलकर रहना चाहिए। जोंगसू ने बोला, वो अनअफिलिएटेड को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। किडेन बोलता, ये तो काफी कॉमन इश्यू है। अवेकेंड लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनके पास पावर्स हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि वो अलग ही स्पीशीज हैं, इसलिए ऐसे अवेकनेस खुद को अपनी पावर्स के हिसाब से रैंक दे रखी है। इसीलिए उनको लगता है कि शिन्वा और यूनियन ग्रुप वाले बाकी लोगों से सुपीरियर हैं। जियो पूछता है, क्या इसलिए क्योंकि वो उनसे फोर्स कंट्रोल सीखकर और पावरफुल बन सकते हैं? केडन कहता, हाँ, ये भी हो सकता है। सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लो लेवल फोर्स कंट्रोल सिखाते हैं, और उतना होना यह है कि तुम काफी अच्छे ग्रुप के अंदर हो, इसलिए उनको अफिलिएटेड अवेकेंड बोला जाता है, जो कि अनअफिलिएटेड अवेकेंड से अलग होते हैं। जियो पूछता है, क्या फिर सुबिन और जीसक को भी मेरे साथ ऐसे ही लगता होगा कि वो मेरे से ज्यादा सुपीरियर और पावरफुल है? केडन बोलता है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों ऐसे हैं? जियो कहता, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। केडन बोलता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो दोनों काफी अलग हैं। अगर वो तुझे अपने से कम समझते तो तेरे साथ ऐसे नहीं घूमते। जियो कहता, हाँ, आप सही बोल रहे हो। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।